हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 4 इंग्लिश वर्कशीट। जो आपकी वर्कबुक है उसकी वर्कशीट है ये हॉलीडे होमवर्क वर्कशीट नंबर 3। तो यहाँ देखिए हॉलीडे होमवर्क 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आज हम हल करेंगे पूरा आपके सामने, कैसे इसको लिखा जाता है और कैसे इसमें हम पढ़ करके समझ करके लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन बिलो आर 3 सिचुएशन। यहाँ पर 3 सिचुएशन यानी कि 3 कंडीशन दी हुई हैं, 3 प्रकार की। वेयर यू नीड टू विजिट ए ग्रोसरी शॉप, कि तुमने एक ग्रोसरी शॉप यानी किराना स्टोर जो होती है, दुकान होती है उस पर, और स्टेशनरी शॉप यानी कि जो किताब कॉपियों की किताब होती है, एंड ए फार्म और खेत पर। रीड द सिचुएशन एंड फ्रेम इंक्वायरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिचुएशन को पढ़ें और इंक्वायरी क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों का निर्माण करें पूछने के लिए कि आप कौन कौन से प्रश्न वहां जाकर पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, इमेजिन योर मदर हैज आस्क्ड यू टू ब्रिंग सम ग्रोसरी आइटम फ्रॉम द मार्केट। तुम्हारी मम्मी ने, आप इमेजिन कीजिए कि तुम्हारी मम्मी ने ग्रोसरी शॉप से कुछ आइटम लाने के लिए आपसे पूछा है। यू विजिट द ग्रोसरी शॉप, तुम ग्रोसरी शॉप पर गए यानी कि किराना स्टोर पर गए। लिस्ट 4 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर। तो यहाँ 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो जो आप दुकानदार से पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉलम दे रखे हैं 1 2 3 4। तो यहाँ 4 क्वेश्चन हमको लिखने हैं। डू यू हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्या तुम्हारे पास सब्जी और फ्रूट्स यानी फल और सब्जियां हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल, तो और एप्पल की क्या भाव है ना। तो नाउ फ्रेम सिमिलर इंक्वायरी क्वेश्चन। तो ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको यहाँ पर बना करके लिखने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं मिल्क के बारे में कि आर द मिल्क पैकेट्स फ्रेश टुडे। क्या जो मिल्क पैकेट हैं वो आज फ्रेश हैं क्या आपके पास। तो ये हम बना सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, आर द मिल्क पैकेट्स, PACKETS, पैकेट्स फ्रेश। पैकेट्स कैसे फ्रेश हैं क्या, ये FRESH, फ्रेश यानी ताज़ा। टुडे यानी कि आज, हम आज खरीद रहे हैं तो ये आज की ताज़ा पैकेट हैं क्या मिल्क के आपके पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा के क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे हम सभी ब्रेड भी खरीद के लाते हैं तो हम पूछ सकते हैं शॉपकीपर को, डू यू हैव ब्राउन ब्रेड इन स्टॉक, क्या तुम्हारे पास आज ब्राउन ब्रेड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू से स्टार्ट करके, डू यू हैव ब्राउन, BROWN, ब्राउन ब्रेड, BREAD, ब्रेड, इन स्टॉक, STOCK। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया है तो क्वेश्चन मार्क ही हमको लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, डू यू हैव ब्राउन ब्रेड इन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 3 हम बना सकते हैं कि जैसे हमको शुगर खरीदनी है तो हम भाव भी पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ का, शुगर है या और कोई चीज़ आपको लेनी हो उसका नाम भी लिख सकते हैं। हाउ मच डज ए किलोग्राम ऑफ शुगर कोस्ट। तो यहाँ पर हम हाउ से शुरू करेंगे, हाउ मच डज ए, DOES, डज ए किलोग्राम, किलोग्राम की स्पेलिंग लिख दीजिए, किलोग्राम, GRAM, किलोग्राम ऑफ शुगर। अब शुगर की जगह आप कोई और चीज़ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, शुगर कोस्ट। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हाउ मच डज ए किलोग्राम ऑफ शुगर कोस्ट, 1 किलोग्राम शुगर की कोस्ट क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 बन गया। अब हम 4th क्वेश्चन बनाएंगे। तो 4th क्वेश्चन में हम शुगर के साथ में कोई दूसरी चीज़ का भाव भी हम पूछ सकते हैं, जैसे हम साल्ट का पूछ लेते हैं। तो ऐसा कैसा हम क्वेश्चन बना देंगे, हाउ मच
डज ए किलोग्राम ऑफ साल्ट कॉस्ट, कॉस्ट यानी मूल्य, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड को। इमेजिन दैट यू हैव टू ब्रिंग स्टेशनरी आइटम फ्रॉम द मार्केट। स्टेशनरी आइटम यानी कि पढ़ने लिखने का जो सामान होता है, किताब, कॉपी, पेन वगैरह, पेंसिल। यू विजिट द स्टेशनरी शॉप, तुम स्टेशनरी शॉप पर गए। लिस्ट 4 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने हैं जो आप शॉपकीपर से पूछेंगे। तो हम छोटे बच्चे हैं, तो हम सबसे पहले तो अपना पेन लेने जाते हैं, तो पेन की कॉस्ट हम पूछ सकते हैं, या पेन के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि डू यू हैव ब्लू इंक जेल पेन, क्या तुम्हारे पास इंक जेल पेन ब्लू कलर का है? तो हम यहाँ लिख देंगे डू यू हैव ब्लू BLUE ब्लू इंक जेल पेन, तो जेल GEL जेल पेन्स PENS। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आर देयर एनी स्पाइरल बाउंड नोटबुक अवेलेबल। जो स्पाइरल बाउंड नोटबुक होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आर देयर एनी स्पाइरल जो छेद करके और जिनको पिरोया जाता है, तो SPIRAL स्पाइरल बाउंड नोटबुक अवेलेबल। नोटबुक्स बहुत सारी हमको चाहिए, तो हम S लगा देंगे और यहाँ पर पूछेंगे अवेलेबल है या नहीं। तो अवेलेबल की स्पेलिंग आप लिखेंगे AVAILABLE और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस ज्योमेट्री बॉक्स। कोई ज्योमेट्री बॉक्स वहाँ रखा हुआ है, तो उसकी हम प्राइस भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज द प्राइस, द PRICE प्राइस IAE प्राइस ऑफ दिस ज्योमेट्री बॉक्स। तो जियोमेट्री की स्पेलिंग हम लिखेंगे GEOMETRY और बॉक्स। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस ज्योमेट्री बॉक्स की क्या कीमत है। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर डू यू हैव 4 लाइन इंग्लिश नोटबुक। कौन सी नोटबुक चाहिए हमें? इंग्लिश नोटबुक। कि 4 लाइन की जो इंग्लिश नोटबुक होती है वो आपके पास है क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे का पढ़ लेते हैं। थर्ड, इमेजिन दैट यू विजिट ए नियर बाय फार्म विद योर फादर। तुम्हारे फादर के साथ में तुम खेत पर गए जो आपके पास में है। देयर यू सी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स। वहाँ तुमने फ्रूट और वेजिटेबल के प्लांट्स देखे। यू आल्सो सी दैट द फार्मर हैज शोड सम ग्रेन्स ऑन हिज फार्म। और तुमने ये भी देखा कि उसने कुछ अनाज भी अपने फार्म पर, खेत पर उगा रखे हैं, लाइक ग्राम जैसे चना, सोयाबीन एटसेट्रा। यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द फार्मर ग्रोज दीज प्लांट्स एंड क्रॉप्स। लिस्ट 4 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क द फार्मर। तो आपको जानना है कि वो कैसे इन क्रॉप्स को यानी फसल को बोता है और तैयार करता है। तो आप 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम
पहला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, हाउ ऑफ्टन डू यू नीड, यहाँ लिखेंगे हाउ ऑफ्टन, OFTEN, ठीक है, डू यू नीड टू वाटर these type of crops, these type of crops, इस टाइप की क्रॉप्स के लिए आपको कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हम पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर डू यू यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देखते हैं कि फर्टिलाइजर यानी कि खाद आप किस प्रकार का यूज में लेते हैं। व्हाट काइंड, KIND, काइंड यानी प्रकार, ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, जो खाद डाली जाती है तो वो फर्टिलाइजर कहलाता है। फर्टिलाइजर्स डू यू यूज, हम किस प्रकार का फर्टिलाइजर यूज करते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें ध्यान से, भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। फिर है, हाउ डू यू प्रोजेक्ट द फ्रूट एंड ग्रेन्स, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन थर्ड पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, विच क्रॉप आर विच क्रॉप्स आर, यहाँ क्रॉप्स कर देंगे हम, क्रॉप्स आर करेंटली इन सीजन, सीजन यानी कि जो मौसम होता है ना, एंड रेडी फॉर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट HARVEST, और आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर these vegetables plants to grow from seeds to फुल साइज, यानी कि फुल साइज होने में इनको कितना समय लग जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के साथ में ये हमारी जो हॉलीडे होमवर्क नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखेंगे हॉलीडे होमवर्क नंबर 4। तो 4 को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी ज़रूर से लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली होमवर्क के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।